आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वो है ब्रह्मचर्य के बारे में। देखो, जब तक तुम कामयाब नहीं होते ना, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। चाहे तुम शादीशुदा इंसान हो या चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, ब्रह्मचर्य का पालन लड़का लड़की सबको करना चाहिए। ब्रह्मचर्य है क्या? अब कुछ लोग पूछेंगे ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, जैसे तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 2 साल तक तुम्हें गंदी चीज़ों से दूर रहना है। गंदी फिल्में नहीं देखना है, गंदे गाने नहीं सुनना है, गंदी फिल्में नहीं देखना है, गंदे गाने नहीं सुनना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि मन में गंदे विचार आएंगे। इससे अच्छा है कि गंदी फिल्में नहीं देखना, गंदे गाने मत सुनना, कुछ भी गंदा मत बोलना। ये 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। और कभी भी अगर शादीशुदा भी हो और तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, किसी भी कंपटीशन की, शादीशुदा हो, फिर भी अपनी बीवी के साथ सेक्स मत करना। क्योंकि अगर तुम सेक्स करते हो, मुठबाजी करते हो, तो तुम कामयाब नहीं बनोगे। समझे? अगर मान के चलो तुम 5 साल किसी एक चीज़ पे ध्यान दोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो अपनी बीवी से बात कर लो, गर्लफ्रेंड से बात कर लो कि देखो भैया, 5 साल तक सेक्स नहीं करेंगे, 5 साल तक हम तुमको ज़्यादा समय नहीं देंगे। ज़्यादा समय देने का मतलब क्या है कि 24 घंटा बात नहीं करना है आपको। अगर आपकी बीवी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, तो उससे 1-1.5 घंटा बात करो और रविवार को पूरा दिन रात बात करो। समझे? आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने करियर पे दो, तभी आपको कामयाबी मिलेगा। भले आप शादीशुदा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। जैसे अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो और मुट्ठ मार रहे हो, मुट्ठबाजी करने से कामयाबी नहीं मिलता है। आपके शरीर का सारा ताकत निकल गया। आपने 72 दिन खाना खाया और आपने एक बार हिला करके सारा पानी निकाल दिया, आपका शरीर का सारा ताकत चला गया। अब आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। धूप बर्दाश्त नहीं होगा, बरसात बर्दाश्त नहीं होगा, ठंड बरसात, कोई भी मौसम आपको बर्दाश्त नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपके शरीर में ताकत ही नहीं है। समझे? और सेक्स करने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर जो लोग भी मुट्ठबाजी करते हैं ना, उसको कभी कामयाबी नहीं मिलता है। तो मुट्ठबाजी करना बंद करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब क्या है? मांस, मछली, अंडा से दूर रहना है, लहसुन प्याज से दूर रहना है, भगवान के नाम का जाप करो और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो। ऐसा अगर तुम 2 साल भी कर लेते हो ना, तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगा। गर्लफ्रेंड है, बीवी है, कोई बात नहीं है, 1 घंटा बैठ करके बात कर लो, प्यार करो, रोमांस करो, सेक्स से दूर रहो। जब तक कामयाबी नहीं मिलता है तब तक सेक्स से दूर रहो। एक बार जब तुम सेक्स करते हो ना, तो तुम्हारे शरीर का आधा से ज़्यादा ताकत निकल जाता है। जिस इंसान के शरीर में ताकत ही नहीं रहेगा, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे उसका किसी भी काम में मन ही नहीं लगेगा, जल्दी थक जाएगा। जो भी तुम खाना खाते हो, 72 दिन जब तुम खाना खाते हो, तब जा कर के 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। और उसको जो लोग बर्बाद करते हैं ना भैया, वो बाद में बहुत पछताते हैं। बाद में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तब रोओगे, डॉक्टर के पास दौड़ोगे कि अरे यार, हमने मुट्ठबाजी की ना, तो हमारा लंड जो है वो कमज़ोर हो गया, नसें कमज़ोर हो गई। इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं करो, गंदी फिल्में ना देखो। गर्लफ्रेंड है, कोई बात नहीं है, उससे प्यार से बात कर लो। सेक्स से दूर रहो जब तक कि कामयाबी ना मिल जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करो जब तक कि कामयाबी ना मिल जाए। क्योंकि कामयाब वही इंसान रह सकता है जो सेक्स से दूर रहे, जो गंदी चीज़ों से दूर रहे, गंदी फिल्मों से दूर रहे। और जो गंदी फिल्में देखेगा, उसका दिमाग में सिर्फ वही चलेगा और फिर वो सेक्स करके अपना शरीर का सारा ताकत बर्बाद कर लेगा, या मुट्ठ मार करके शरीर का ताकत बर्बाद करेगा। और शरीर में अगर ताकत ही नहीं रहेगा तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वही कामयाब होता है। अगर ब्रह्मचर्य का नाश करोगे, हस्तमैथुन करोगे ना मेरे भाई, तो क्या होगा पता है तुम्हें? उससे क्या होता है? स्वप्न दोष होता है, या आप ज़्यादा प्रीमेच्योर एजुकेशन हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। ये सब क्या होता है? नहीं है तो गूगल कर लो। खड़ा नहीं होगा तुम्हारा। जो लोग भी मुट्ठ ज़्यादा मारते हैं ना, उसका लंड खड़ा नहीं होता फिर बाद में। और दूसरी चीज़, जैसे ही वो जाते हैं सेक्स करने के लिए, जैसे ही वो बूढ़ में लंड डालते हैं, उनका पानी निकल जाता है। क्यों? डालते ही निकल जाएगा पानी। बीवी को खुशी नहीं कर पाओगे, बीवी दुखी रहेगी, क्योंकि तुम उसको बेड पे खुशी नहीं कर पाओगे। इसलिए खुश नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने हिला हिला करके अपने आप का बेड़ा गर्क कर लिया, तुमने हिला करके अपने लंड को कमज़ोर बना लिया है।
इसलिए इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपने करियर पे फोकस करो। गर्लफ्रेंड है कोई बात नहीं, 1 घंटा बात कर लो। बीवी है कोई बात नहीं, बीवी से बोलो कि जब तक कि हम कामयाब नहीं होते तब तक सेक्स नहीं करेंगे। और सेक्स मज़े के लिए मत करो, सेक्स किसके लिए करना है? बच्चे पैदा करने के लिए। वो भी जैसे तुमने शादी की तो शादी के कम से कम 4 साल तक आपको सेक्स नहीं करना चाहिए। शादी के 4 साल तक सेक्स मत करो, क्योंकि आप शादी के तुरंत बाद करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा तुम्हें। पहले अपने आप को कामयाब बनाओ, फिर बच्चे पैदा करो। 4 साल आपकी बीवी रह सकती है बिना सेक्स के भी, अगर वो समझदार है तो। क्या पति पत्नी में सेक्स ही ज़रूरी है? नहीं ना, पति पत्नी में प्यार भी ज़रूरी है। वो तुम्हें टाइम पे खाना दे, तुम्हें अच्छा अच्छा बोले, तुम्हें मोटिवेट करे। एक औरत ने क्या किया पता है तुम्हें? कहानी बताता हूँ। एक औरत ने अपने पति को आर्मी बना दिया। अब सोचो, लड़की ने लड़के को आर्मी बना दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को आईएएस बना दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। श्रद्धा 12th फेल फिल्म देखा है? श्रद्धा ने मनोज को आईपीएस बनाया सपोर्ट करके। उसी तरीके से कनस कटारिया आईएएस में पहला रैंक, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको सपोर्ट किया और वो आईएएस में टॉप कर गया। तो गर्लफ्रेंड रखना बुरी चीज़ नहीं है। गर्लफ्रेंड कैसी है? गर्लफ्रेंड तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं कर रही है, तो उससे अच्छा गर्लफ्रेंड ही नहीं है जो तुम्हें साथ दे रही है। ये ऐसी बीवी जो तुम्हें साथ दे, तुम्हें कुछ बना दे। अगर मैंने एक फ़िल्म देखा था सिपाही, अमित भड़ाना का, उसकी बीवी उसको हमेशा साथ देती है, तब जा कर के वो सिपाही बनता है। तो सेक्स ही नहीं होता है पति पत्नी में, एक साथ देना होता है। टाइम पे खाना दिया, टाइम पे तुम्हें उठा दिया, टाइम पे तुम्हें कहा कि ये काम कर लो, पढ़ाई कर लीजिए आप। ऐसा बोलने वाली बीवी और गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हीरा ठाकुर जो फिल्म था, क्या नाम था, सूर्यवंशम में देखा ना, लड़की ने सपोर्ट किया, वो कितना बड़ा आदमी बना, बिजनेसमैन बना। तो लड़की गलत नहीं है, लड़की कैसी है वो देखो बस। अगर लड़की अच्छी है, सपोर्ट करने वाली है, तो तुम कामयाब बन जाओगे। सेक्स ही नहीं होता है। लोग सोचते हैं शादीशुदा है, गर्लफ्रेंड है तो सेक्स होगा। नहीं, बिना सेक्स के एक लड़का 10 साल तक रहा है। लड़का लड़की दोनों, पति और पत्नी दोनों शादीशुदा। अभी एक आया था ना डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता के क्लिनिक पे, बंदे को फीमोसिस था, उसका लंड का चमड़ा नीचा नहीं हो रहा था। तो उसको क्या हुआ पता है तुम्हें? क्या हुआ मैं बताऊं? लंड की चमड़ी नीचे नहीं हो रही थी, तो उसने अपने पत्नी को बताया, बीवी को बोला कि देखो मेरे को ऐसा ऐसा, मैं अगर खींचूंगा तो मेरा फट जाएगा, कट जाएगा। तो बीवी ने कहा कोई बात नहीं। 10 साल तक लव मैरिज किया था दोनों ने, 10 साल तक उसने अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं किया, बताओ। और उसकी बीवी ने कुछ नहीं गलत काम किया, किसी के पास नहीं गई, क्योंकि उसको पता है कि सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है, पति का प्यार सब कुछ होता है। अगर आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं या अगर आपके पति को सेक्स की कोई दिक्कत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के पास जाएं। बच्चा खरीदा भी जा सकता है ना, बच्चा खरीद लें। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करें कि हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, प्यार और शादी आपके करियर में रुकावट नहीं है, अगर आपकी लड़की समझदार है तो। कितना भी कुछ हो, पति अगर नामर्द भी हो ना, पति अगर कमज़ोर भी हो ना, तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं लड़कों से भी कहता हूँ कि अपने बॉडी पे ध्यान दो, मुठबाजी से दूर रहो, गंदी फिल्में मत देखो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जिम लगाओ, तब जा कर के बॉडी अच्छा बनेगा। कल के दिन अगर तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ेगा तो तुम लड़ोगे कैसे? इसलिए ब्रह्मचर्य जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, बॉडी बनाओ, ताकि कोई भी तुमसे लड़े तो तुम जीत सको। कमज़ोर लोगों को तो कोई 4 थप्पड़ मार देगा। इसलिए बॉडी बनाओगे, अच्छा बॉडी बनाओगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो भाई? अच्छा खाना खाओ, दूध पियो, अच्छा खाना खाओ, डेट्स लो, काजू किशमिश लो, देसी खाना खाओ, चावल दाल घी लगा करके रोटी खाओ, शरीर बन जाएगा। और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तभी कामयाबी मिलेगा। सिर्फ 2 साल तुम अगर अपने करियर पे ध्यान दे देते हो, मन लगा के जो भी काम कर रहे हो, 2 साल एकदम जी जान लगा दो उस काम में, तो तुम कामयाब जरूर बन जाओगे। यहाँ पे क्या है कि लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं। वक्त बर्बाद करने से कामयाबी नहीं मिलता मेरे भाई।
वक्त का इस्तेमाल करने से कामयाबी मिलता है।